हाय फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो सेशन है बहुत इम्पॉर्टेंट है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई में एग्ज़ाम है। 7 मंथ को कैसे प्लान करना चाहिए प्रीलिम्स में, ये मैंने ऑलरेडी एक सेशन में बता दिया है। लेकिन अब टारगेट करते हैं प्रीलिम्स को। तो प्रीलिम्स को लेके आपकी जो प्लानिंग है नॉर्मली वो सही है कि नहीं, उसको थोड़ा चेक करते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ वाई आई एम वेलकमिंग यू ऑल फॉर दिस अमेजिंग सेशन, क्योंकि इसमें एक बहुत ज़्यादा आप अपने आप में एक कैलकुलेशन कर सकते हो कि क्या मैं इस पैरामीटर के साथ प्रीलिम्स में जा रहा हूँ या मुझे इसको थोड़ा और फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है। एक्चुअली में हमें पता ही नहीं होता है कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे करनी है। हमें लगता है एक बुक लिया, क्लास ज्वाइन किया, क्लास कर लिया, बस उसके बाद हम सारे के सारे उसी भीड़ का एक पार्ट हो जाते हैं। जो सब लोग ये यूपीएससी एग्ज़ाम्स अभी नहीं, कितने सालों से पता नहीं कितने लोग इसको एग्ज़ाम दे रहा है, लेकिन कोई चुनिंदा लोग ही इसको क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो वन अमंग दैट क्लियर पर्सनैलिटी इज़ मी। तो इसलिए मैं जो भी बोलूँगी वो शायद मेरे हिसाब से एक फेलियर को देखने के बाद मैंने क्या इसको इम्पोर्टेंस दिया और प्रीलिम्स फिर कैसे निकला, ये मैं अपनी आज एक स्ट्रैटेजी यहाँ पे आपको शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। तो मैं 100% गारंटी से बोलती हूँ कि जो भी इस अंडरस्टैंडिंग के साथ जाएगा वो कहीं ना कहीं उसका एक डेवलपमेंट उसको दिखता, उसको मतलब महसूस करता हुआ आप फील करोगे। दूसरी बात, ये सारे पैरामीटर्स में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि हम कंपेयर करते हैं दूसरों को जब हम कोई भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम जाके टॉपर्स को चेक करते हैं, टॉपर्स की क्या क्या जो है इंटरव्यू थी होगी, उन्होंने कैसे स्टडी किया होगा, उनका स्टडी प्लान क्या था, ये सब हम थोड़ा रिसर्च करते हैं। करनी चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन एक जब भी मैं कोई चीज़ बोलती हूँ लॉजिकली बोलती हूँ, हवा में बातें नहीं करती। सबकी अपनी कंडीशन अलग अलग होती है। क्या है कंडीशन? कौन से स्कूल में पढ़े थे, ठीक है, कौन से कॉलेज में गए, घर का माहौल कैसा है, पेरेंट्स कैसे हैं। तो आप ये जो स्टडी प्लान वो बताएंगे वो सबको यहाँ पे नहीं बैठेगा, क्योंकि हमारी कंडीशन जो है वो अलग अलग होती है। अब हमारी कंडीशन में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले अगर किसी ने यहाँ पे सोचा है कि यूपीएससी देना है, ठीक है, यूपीएससी देना है, तो हमने सबसे पहले एक कंडीशन रखा, वो ये कि यूपीएससी में हमें मेहनत करनी है, ठीक है, हार्ड वर्क करना है। अब ये हार्ड वर्क कॉमन पर्सन अगर जिसका कोई बैकग्राउंड, अंडरस्टैंडिंग, इंटेलिजेंस ये सब ना हो तो कैसे करे, उसी बात पे आज मैं आपसे बात करूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कॉमन पर्सन, अगर आप अच्छे कॉलेज में पढ़े हो, आपने शुरू से ही कुछ ना कुछ प्रीलिम्स या फिर यूपीएससी की तैयारी के लिए आपने कुछ शुरू से ही कुछ कर रखा है, तो इसका कंडीशन अलग हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि किसी ने अभी अभी शुरू किया है और प्रीलिम्स को लेके वो क्या करे ताकि उसका प्रीलिम्स निकल जाए। मैं यहाँ पे टारगेट कर रही हूँ प्रीलिम्स को, मेंस को नहीं कर रही हूँ। मेंस के लिए तो क्या ज़रूरी है वो मेंस के समय मैंने बहुत बोला था, उसके बाद मेंस के समय ही बात करेंगे। तो क्या करें अब ऐसा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं। अब क्लासेस ज्वाइन करना ज़रूरी है, मैं तो बोलूँगी यस ज़रूरी है। तो क्यों सेल्फ स्टडी से आप नहीं कर सकते? ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन वो सेल्फ स्टडी में एक बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज भी है। तो आज हम डिसएडवांटेज की भी बात करेंगे, एडवांटेज की भी बात करेंगे। डिसएडवांटेज ये है, एडवांटेज ये है कि हाँ भाई आप अपने से सेल्फ प्रिपरेशन कर लोगे, कॉस्ट इफेक्टिव होगा, आपको कहीं पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब में इतनी सारी वीडियो है, आप वो सब देख के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, मैंने भी किया। लेकिन इसमें पता है क्या हो जाएगा, लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पीछे कोई बताने के लिए नहीं रहेगा कि हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं। हम गलती कर कर के सीखेंगे, और ये तो बेवकूफ़ी हुई बस, ठीक है। क्योंकि चाणक्य ने भी बोला है कि अपनी गलती से सीखने जाओगे तो ज़िंदगी भर सीखते रह जाओगे, दूसरों की गलती से सीखो। तो दूसरों की गलती क्या है? दूसरों की गलती, चलो पहले कम से कम अपनी गलती तो कोई बता दे।
तो वहाँ के जो टीचर्स हैं वो जिस तरह से पढ़ाते हैं, तो अगर आप एक सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपका वो पार्ट मिस हो जाएगा जहाँ से कोई टीचर आपको गाइड कर रहा है। वो गाइड अगर आप ना ले तो क्या होगा, सेल्फ स्टडी पे जा रहे हो, तो सेल्फ स्टडी भी करें और साथ में कोई क्लास अगर आप ज्वाइन करोगे तो ये बहुत अच्छा होगा। आप अपने से अपने परफॉर्मेंस को एक अकाउंटेबल रहोगे। क्या अकाउंटेबल है कि भाई आज मेरा ये क्लास है, मुझे ये क्लास करना है, तो सुबह से लेकर शाम तक का आपका जो शेड्यूल है ना, आप एक कल्चर में आ जाओगे जो यूपीएससी प्रिपरेशन में ज़रूरत होती है। अगर अपने से सेल्फ स्टडी करोगे, कोई दिन घर पे सबको ये लगेगा अच्छा यहाँ पे खाली बैठा है, ठीक है चलो मार्केट चले जाओ, ये लेके आ जाओ, दूसरे के घर चले जाओ, रिश्तेदार के यहाँ पे चले जाओ, रिश्तेदार आ जाते हैं, कहीं ना कहीं ये हमारी जो लॉन्ग प्रोसेस है ये बीच में अटक जाएगी। ठीक है, अब सेल्फ स्टडी भी करें, साथ ही साथ आप क्या करोगे, इसको एक क्लास के साथ देखना चाहिए। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गया। दूसरा, जो मैंने आपको बताया कि सबकी कंडीशन जो है वो अलग अलग होती है। ठीक है, अब कोई अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है, किसी ने साइंस पढ़ा है, किसी ने कॉमर्स पढ़ा है, और लेकिन जब टिप्स देते हैं तो कोई इसके बारे में बात नहीं करता। ये मैंने खुद से ये फील किया है कि हम भले हमें एक तो हम दूसरे से बुद्धू है ये ना समझे, दूसरे जैसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने निकाल दिया, उतना ज़्यादा हम होशियार है क्या, या हम केवल उसके टारगेट को जाके पकड़ेंगे। तो हमारी कंडीशन और उनकी कंडीशन को ज़रा देखना पड़ेगा, बैकग्राउंड स्टोरी चेक करना पड़ेगा कि वो लोग कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में, उससे पहले भी उन्होंने 1-2 साल पहले से पढ़ाई की होगी, तभी वो फर्स्ट अटेम्प्ट में बैठ पाए होंगे और क्लियर कर पाए होंगे। ठीक है, तो आज एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग में डिस्कस करते हैं कि एक कॉमन पर्सन जैसे मैं थी कैसे एग्ज़ाम क्लियर किया और प्रीलिम्स के लिए क्या क्या इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये मल्टीपल जगह पे ये जो ढूंढते रहते हो ना, ये घूमना वो घूमना, यहाँ पे वीडियो चेक करना, वहाँ पे वीडियो चेक करना, नहीं, अपने जो सोर्स है उसको बहुत ज़्यादा लिमिटेड रखो। सोर्स आपका क्लास नोट्स हो सकता है, उसके साथ में कोई एक ऐसा नोट्स रखना, मटेरियल रखना या बुक रखना जो आपको ये चीज़ के बारे में ओवरऑल नॉलेज दे दे। ठीक है, ओवरऑल नॉलेज का मतलब है कि आपको मेंस के एंगल से सारे टॉपिक्स को पता होना चाहिए, तब जाके प्रीलिम्स आपका थोड़ा कंफर्टेबल फील करवाएगा आपको। सोर्स हो गए, फिर उसके बाद आपने क्लास किया। ठीक है, साथ ही साथ जब आप यहाँ पे मटेरियल, सोर्स, सब कुछ आपको सबसे पहले तो प्रिपेयर करके रखना है। क्या प्रिपेयर करें, एक नोटबुक ले लीजिए, उसमें लिखिए मेरा हिस्ट्री का क्या स्ट्रैटेजी है, क्या स्ट्रैटेजी लिखिए कि मुझे क्लास देखना है, उनका मटेरियल देखना है, ठीक है, ये बुक पढ़ना है, फिर इसको लेके मुझे क्या करना है, नेक्स्ट PYQ सॉल्व करना है, टेस्ट देना है, ऐसे करके कम से कम अपने सोर्स को लिख के रखिएगा। ऐसे करके सारे के सारे आप जितने सब्जेक्ट हैं हमारे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, सब यहाँ पे सोर्स पहले बना के रखिए। ठीक है, सोर्स आप इसमें से कौन सा पढ़ने वाले हो, क्या है। दूसरा, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ने कोई सोर्स बताया, अब वो सोर्स यहाँ पे आपको नहीं अच्छा लग रहा है, आप मत करो उसको फॉलो, आप अपने हिसाब से फॉलो कीजिए उसको। ठीक है, तो सोर्स कहीं पे भी ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं है कि इसी को फॉलो करना है। ठीक है, अब प्रीलिम्स के लिए ये सब पहले से करके रखना है। सोर्स तब ढूंढने जाएंगे, तब बुक मिलेगी, तब खरीदेंगे, तब नहीं होने वाला। सारे के सारे सोर्स आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे उसको प्रोसीड करने वाले हो, कहाँ से पढ़ने वाले हो, और मल्टीपल चीज़ें मत रखना रात में, उसके बाद में फिर वो रिवीजन होने में मुश्किल हो जाता है कि क्या पढ़ा था, लास्ट में पता ही नहीं कहाँ से रिवीजन करना है। ठीक है, सोर्स हो गया, तो पहले बात कर रहे हैं सोर्स का। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, डेली का प्लान। डेली का प्लान बनाना है कि अगर आप ये डेली का प्लान बनाओगे, और आपको डेली का प्लान ऐसे बनाना है कि आपके जितने सब्जेक्ट है वो कम से कम आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर करके दे दे एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, तो ऐसे डेली प्लान बनाना है कि डेली कितने घंटे आप पढ़ रहे हो, डेली क्या क्या आपको इसमें, कितने बजे से कितने बजे आप पढ़ रहे हो, कितने बजे से कितने बजे आप लिख रहे हो, पेपर सॉल्व कर रहे हो, जो भी है आपकी पूरी डे टू डे शेड्यूल्स इसमें होनी चाहिए। राइट, अब यहाँ पे बात उठता है कि क्या करें ऐसा कि प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। क्या करना है,
सबसे पहले जो आप बुक खरीदते हो 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर या 15 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, ये खरीद रहे हो, ठीक है खरीदिए, कोई बात नहीं, या पीडीएफ मिल रहा है, पीडीएफ के साथ में आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, बट जो चीज़ अभी मैं बता रही हूँ उसको कीजिएगा, ठीक है। इससे लॉजिक क्या बैठेगा और साथ ही साथ आपको क्या फ़ायदा होगा बताना। आप खुद ऐसे ईयर बाय ईयर आपको सबसे पहले मेहनत तो करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, कहीं से भी क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, 2011 से टारगेट करेंगे, 2011 से 2024 का, ठीक है, 13 साल का, 1 साल का क्वेश्चन पेपर उठाना, ये फर्स्ट प्रोसेस है। और ये प्रोसेस अगर आप करोगे तो A to Z आपका यहाँ पे पता चलेगा कि प्रीलिम्स में आप एकदम जान पाओगे कि प्रीलिम्स इतना टफ नहीं होता, आप उसके ऊपर एक सही अंदाज़ा लगा पाओगे। 2011 का क्वेश्चन पेपर उठाया, एक वाइट कलर का अपने पेपर में या नोटबुक में ऐसा बना दिया, यहाँ पे लिखा 2011, यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट, ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा उसके अंदर का टॉपिक, फिर लिखा सब टॉपिक, और लास्ट में ये कहाँ से पूरा होगा, सोर्स इसका बुक्स है या आपको इसमें सेल्फ से काम करना पड़ेगा। जैसे कि देखो अच्छे से सुनना, 2011 का क्वेश्चन पेपर उठाया, क्वेश्चन नंबर 1 लिया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कोई भी सेट में उठाया, क्वेश्चन नंबर 1 सब्जेक्ट क्या है, मान लो कि सब्जेक्ट वहाँ पे पॉलिटी से आया था तो आपने लिखा पॉलिटी। टॉपिक पॉलिटी के अंदर में कहाँ से आया था तो आप बोलोगे पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट में कहाँ से आया था सब टॉपिक, लोकसभा, राज्यसभा, जैसे ऐसे करके सब टॉपिक बताना है। क्या ये पोर्शन आपका बुक से कवर हो जाएगा तो टिक, नहीं होगा तो यहाँ पे सेल्फ लिखना पड़ेगा। फिर उठाए क्वेश्चन नंबर 2 ज्योग्राफी, टॉपिक प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स का कहाँ से, उससे में कॉन्टिनेंटल या फिर ओशियानिक, ऐसे। क्या ये बुक से क्लियर हो जाएगा, हाँ। वापस कोई ज्योग्राफी को उठाया, टॉपिक रिवर सिस्टम, सब टॉपिक इसमें से कौन सा रिवर सिस्टम के बारे में बोला है, पेनिनसुलर। क्या ये कवर हो जाएगा, नहीं, सेल्फ से काम करना पड़ेगा, क्योंकि रिवर सिस्टम के बारे में खुद में फिर काम करना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा। अब ऐसे करके कुछ लॉजिक लग रहा है, ऐसे करके 2011 का, ठीक है, आपको 100 क्वेश्चंस में आपको एनालाइज करना पड़ेगा। देन आप उठाओगे 2011 से लेके 2024 तक का। ये जो आपका है ना, जो आप बुक खरीदते हो, ये नॉर्मली बुक खरीदने से आप करना भूल जाते हो। जिसने भी इसका 13 साल का पेपर एनालिसिस ये देख लिया है कि कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आया है, कौन से सब सब्जेक्ट से आया है, और आपका रियलाइजेशन ये हो जाएगा कि भाई ये मुझे काम करना है, इस पे काम करना पड़ेगा। जैसे रिपोर्ट्स के ऊपर आ गया, ठीक है, तो आप बोलोगे इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में क्या रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स, इसमें क्या काम करना है, बुक में हो जाएगा, नहीं, मुझे काम करना पड़ेगा। अब ये नेक्स्ट स्टेप ये होगा आपका कि जैसे ही आपने ये कर लिया, आपका नेक्स्ट स्टेप में आपने जो जो एक्स्ट्रा चीज़ें काम करनी है, अब इतना तो हमें अक्ल आ गई है कि ये सारी चीज़ें हमें एक्स्ट्रा करनी है, तो आप अभी एक एक टॉपिक को उसके बाद देखोगे। सेकेंड स्टेप ये है कि जो फैक्ट चीज़ें आई है क्वेश्चन पेपर में, उसके ऊपर आपको रियलाइजेशन हो जाएगा। क्या रियलाइजेशन हो जाएगा कि केवल बुक्स के अंदर में हम पढ़े रहते हैं, बुक्स में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ते रहते हैं, लेकिन इसी तरह पढ़ के बस केवल चुनिंदा कुछ टेस्ट दे दिया और सीधा प्रीलिम्स में चले गए। प्रीलिम्स में जाके शॉक लग रहा है, ये क्या क्वेश्चन आ गया, ये क्या स्टेटमेंट आ गया। क्यों भाई, अगर ये आपने 13 साल का क्वेश्चन पेपर अगर आपने एनालाइज किया है तो आपको ये रियलाइजेशन हो गया होता पहले से कि इस तरह के क्वेश्चंस को आपको रेडी करना चाहिए था। और जिसने अगर ये चीज़ किया है, ये खुद से रियलाइजेशन हो जाएगा कि मुझे इसके ऊपर काम करना है। आप करोगे, सेकेंड स्टेप में यही काम आपको करना है। तो ये मैं काम आपको दे रही हूँ नवंबर में,
नवंबर में जो भी आपको टाइम मिले, एक्स्ट्रा टाइम सैटरडे या संडे क्लास के बाद में या कैसे भी पढ़ाई के शेड्यूल के बाद में, ये एक्स्ट्रा काम आप यहीं से शुरू कर दीजिए। तो नवंबर मंथ हम लेके चलते हैं आपका पेपर का एनालिसिस और साथ ही साथ आपका खुद का प्रिपरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फैक्ट। बहुत इतना ज़्यादा दिमाग में आ जाएगा ना। देखो, बोलते नहीं है डूबते को तिनका सहारा, ये तिनका ही समझ लेना। अगर ये तिनका भी नहीं पता चलेगा तो हम बस कूद जाएंगे पानी में, और तैरना कैसा है, ये क्या करना है, कैसे किनारे पहुंचेंगे, नहीं पता चलेगा। प्रीलिम्स ऐसे ही है। आज के टाइम पे अगर प्रीलिम्स इतना अनप्रेडिक्टेबल है, उसका रीज़न यही है कि हम बस जितनी भी मटेरियल आ चुकी है हम उसके पीछे भागते रहते हैं, अपने से कोई काम करना देखते नहीं। ठीक है, हर चीज़ दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना है, अपने ऊपर नहीं करना है। तो ये नवंबर में आप करके रख देना। अब इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे कि ज्योग्राफी में आपको मैप वगैरह मिल जाएगा, रिवर्स वगैरह में। ठीक है, ये आपको एक्स्ट्रा, ये कहाँ से करना है, यूट्यूब में देखो या जहाँ से ढूंढो, गूगल से देखो, उसको लेके पूरे नोट्स कंप्लीट करो। आपका खुद का हैंड रिटन नोट्स और बनाया हुआ होना चाहिए ये सब। दूसरा एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे रिपोर्ट्स हो गई या कोई स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो आपका दिमाग में आएगा हाँ भाई मुझे स्कीम्स करनी है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ आप हिस्ट्री से लेके, हिस्ट्री में भी ऐसे ही है, मूवमेंट्स आ गए तो मूवमेंट्स किसने किसने इसका लीड किया था, कहाँ पे हुई थी, मैप के साथ में आप इसे बनाओगे। ये जो काम है ना, ये टॉपर्स वाला काम है। अब टॉपर्स का जब नोट्स देखोगे तो वैसे ही छोटी छोटी नोट्स वो बना के लिखते रहते हैं। अब वो नोट्स ऐसा तो नहीं ना कि वो कहीं से भी उठा के बना लिए, उन्होंने कुछ एनालाइज किया होगा, उन्होंने देखा होगा, उनका नोट्स बना के उन्होंने रख दिया ताकि ये हम भूलें ना। तो ये पहला स्टेप है। ये पहला स्टेप में ये रियलाइजेशन होगा आपको कि यूपीएससी में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं इतने साल से, मुझे भी इसको लेके डीपली एक नॉलेज रखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये करने के साथ साथ ये पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप मैंने बोला आपको इसके ऊपर काम करना है। तीसरा स्टेप अब यहाँ से शुरू होगा, शेड्यूल बनाना। क्या शेड्यूल बनाना है, जो सब्जेक्ट आपका ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट आपका ख़त्म हो चुका है तो उसको पहले उठाइए। अब हम यहाँ से दिसंबर से शेड्यूल बनाएंगे सब्जेक्ट वाइज। हम क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ उसका पीछे पड़े रहते हैं कि कब कंप्लीट होगा, कब कंप्लीट होगा। मैं क्या बोल रही हूँ, जो हो गया उसको तो करते हैं ना पहले। सब्जेक्ट वाइज उठाइए, तो आपका जो सब्जेक्ट पहले हो चुका है या फिर जितना भी हो चुका है, हो सकता है पॉलिटी आधा हो गया हो, हिस्ट्री आधा हो गया हो, और पिछले साल के बच्चे को तो पहले से ही अगर सब कुछ हो गया है तो वो अपना एक 15 दिन 20 दिन का टाइम फिक्स कर ले, एक एक सब्जेक्ट में रिवीजन करना है अभी। ठीक है, तो कोई भी आपका सब्जेक्ट जो हो चुका है प्रीलिम्स के एंगल से, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक, ये सब्जेक्ट वाइज उठाइए। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज उठाइए। अब एक सब्जेक्ट लेते हैं पॉलिटी का। शेड्यूल में आपका क्लास चल रहा है, साथ ही साथ जब भी आपको टाइम मिल रहा है ना, आप ये वाले पॉलिटी को स्टार्ट कर रहे हो सिलेबस वाइज। सिलेबस साथ में रखना, सिलेबस वाइज आप इसको पढ़ रहे हो। ठीक है, कैसे पढ़ रहे हो, लिख लिख के पढ़ रहे हो। जैसे कोई भी चीज़ है इसमें अंडरलाइन किया बुक में, साथ ही साथ बुक के साइड में पेंसिल से कुछ ट्रिक लिख दिया। या फिर पॉलिटी को अब क्या करना है, सबसे बेस्ट है फ्लो चार्ट में बना के सीखो। जैसे कि प्रेसिडेंट का फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, अपॉइंटमेंट। ठीक है, ये खुद करना है। जो यहाँ पे इतने ज़्यादा टेलीग्राम में आपको मिलते रहते हैं सारे नोट्स, वो किसी और का बनाया हुआ है। वो पॉपुलैरिटी करने के लिए वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगी, लेकिन आप उसमें से अगर जब तक वो नोट्स देके खुद नहीं बनाओगे आपको नहीं मिलेगा, वो आइडिया ही नहीं आएगी। अपॉइंटमेंट, रिमूवल, बीच में उसका खुद का फंक्शन। अब जो पढ़ रहे हो, अपॉइंटमेंट कौन करेगा, अपॉइंटमेंट कैसे होगा प्रेसिडेंट का, कौन से आर्टिकल में दिया है। ठीक है, प्रेसिडेंट को कैसे चुना जाता है, रिमूवल कैसे किया जाता है, ये सब फ्लो चार्ट में जब आप बनाते रहोगे तो वो दिमाग में छपेगा। रिवीजन कर लिया, जितना भी रिवीजन किया है। ठीक है, अगर मान लो कि एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गई है, वो सब्जेक्ट उठा लो पहले, ताकि आप उसको कम से कम 15 या 20 दिन, 15 दिन का उसको टारगेट लेके चलो। तो पहला कोई भी ऐसा सब्जेक्ट उठाना जो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इसको कंप्लीट होने के बाद आपको पढ़ना है, तो पहला स्टेप है रीडिंग।
रीडिंग प्लस नोट्स, इसको बैठ के पढ़ना है सैटरडे संडे डेली की जो भी टाइम है, रीडिंग एंड नोट्स बनाया। इसका सेकंड स्टेप ये होगा कि अभी जो सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया उसका अभी आप जाओगे टेस्ट में। टेस्ट सीरीज या तो 2025 का एग्जाम्स के लिए हो रहा है, 24 का उठा लो, 23 का उठा लो, क्योंकि एक एक सेक्शनल टेस्ट, अब ये मैं नहीं बताऊंगी कहाँ से उठाना है, ये आपका मर्जी। कोई भी टेस्ट सॉल्व करना है, वो कैसे सॉल्व करना है वो मैं बता देती हूँ। SLV का तो अलग है ही हमारा यहाँ पे टेस्ट, लेकिन साथ ही साथ कोई और टेस्ट सीरीज भी आप उठा सकते हो, क्योंकि जितना आप टेस्ट प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा। अब टेस्ट कैसे प्रैक्टिस करना है बताती हूँ, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट का कम से कम मिनिमम 2 उसका टेस्ट होगा। जैसे पॉलिटी में से कोई 2 क्वेश्चन पेपर आया होगा, उसको 2 करके 3 साल का अगर आप उठाओगे तो 6 क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है? टेस्ट क्वेश्चन नंबर 1 उठाया, अंडरलाइन किया, सॉल्व करा। सॉल्व करने के समय चारों स्टेटमेंट आप सॉल्व कर रहे हो। वो चारों स्टेटमेंट में पहले क्या कर रहे हो, एक जगह पे पहले, मतलब मैं कैसे करती थी ये मैं बता रही हूँ। टेस्ट कम से कम मैंने पहले 1 से लेके 10 तक टेस्ट को मैंने अटेम्प्ट किया, सोच समझ के लॉजिकली अच्छे से, ये स्टेटमेंट आता है या नहीं आता है, ये अटेम्प्ट करना है नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 7 8 9 10 मैंने पहले क्वेश्चन पेपर देखा और उसको अटेम्प्ट किया। अटेम्प्ट करने के बाद में मैं गई एक्सप्लेनेशन देखने, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है कि आंसर सही है कि नहीं, ये दूसरा एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा होगा, ये अगर सही है तो क्यों सही है, ये गलत है तो क्यों गलत है। वो चीज़ क्या आपको पता थी? अगर क्वेश्चन गलत भी गया है तो रॉन्ग कीजिए राइट कीजिए, रॉन्ग कीजिए राइट कीजिए, पता चल जाएगा। उसके बाद में तीसरा स्टेप, टेस्ट में से ही पहले टेस्ट को सॉल्व करना है, फिर एक्सप्लेनेशन देखना है। वो एक्सप्लेनेशन या फिर वो नोट्स, वो एक्सप्लेनेशन आपका नोट्स है, क्या वो आपको पता था? कोई नई चीज़ें उसमें आपको सीखने को मिला, उसका नोट्स में लिखते रहिएगा। जैसे कि मैं ऐसे करती थी कि क्वेश्चन नंबर 1 उसमें से मैंने ऐसे नोट्स लिखती थी कि ये ऐसा ना, ये जो रिवर सिस्टम है ये ऐसे आसाम में मिलता है या आसाम से जाता है, इसका ऑरिजिनेशन यहाँ पे होता है। ये जो नोट्स मुझे एक्सप्लेनेशन में मिलती थी, तो भले ही मुझे वो क्वेश्चन नहीं आता हो, लेकिन अब मैंने सीख लिया है, मुझे उसके बारे में आंसर मिल गया। टेस्ट सीरीज़ को इसलिए यूज़ करना चाहिए, वरना क्या लॉजिक है जब हम इतना ज़्यादा टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं, उसका क्या मतलब हुआ कि प्रीलिम्स में तो हमें उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो फिर आप खुद सोच के देखो कि टेस्ट को प्रैक्टिस करने का क्या मतलब, क्या इसलिए कि मुझे कितना मार्क्स मिले, क्या करोगे वो जान के, क्योंकि प्रीलिम्स का पेपर तो अलग ही होने वाला है, उसमें मार्क्स नहीं मिलेगा तो, या टेस्ट के पेपर में आप अच्छा नंबर ले रहे हो या फिर इसमें अच्छा नंबर ले रहे हो या बुरा नंबर ले रहे हो, तो क्या गारंटी है प्रीलिम्स में आपका अच्छा नंबर आ जाएगा? क्या करेंगे क्या टेस्ट में से? तो जो करना है यही करना था कि क्वेश्चन देखा, वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की, नहीं हुआ कोई बात नहीं, एक्सप्लेनेशन पढ़ा, एक्सप्लेनेशन में जो नोट्स नहीं आते थे उसको लिख दिया। ऐसे करके आपका पूरा टाइम अगर आप ये प्रैक्टिस में लगाओगे तो एक सब्जेक्ट पहले आप कंप्लीट कर रहे हो, तो स्लॉट वाइज दिन का ऐसे रख देना, जो भी टाइम बचा है आपका उसमें एक सब्जेक्ट आप कंप्लीट करोगे, दूसरे स्लॉट, ठीक है, एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लोगे। तो थोड़ा और अच्छे से बनाती हूँ। जैसे पहले वाला सब्जेक्ट, फर्स्ट स्लॉट, सेकंड स्लॉट, थर्ड स्लॉट, फोर्थ स्लॉट। स्लॉट नंबर 1 क्या किया, कंप्लीट किया सब्जेक्ट, कौन सा, सपोज कोई भी पॉलिटी। स्लॉट नंबर 2, अब इसमें ये स्लॉट नंबर 3 और 4, ये सब में आपने पहला सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ना है, कंप्लीट कर लिया। अब गए हम दूसरे सब्जेक्ट में जो हमारा कंप्लीट हो गया, हिस्ट्री। इसको ऐसे बांटना है, ऐसे बांटो कि 7 सब्जेक्ट है, कम से कम 1 महीना नहीं दे सकते हम इसको, 15 से 20 दिन में इसको कंप्लीट करना पड़ेगा रिवीजन करके, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च इतने दिन में आपका ये होना चाहिए। अप्रैल और मई में करंट अफेयर्स और फुल टेस्ट आपको प्रैक्टिस करना है, सी साइड भी है इसके बीच में। तो हिस्ट्री आया, हिस्ट्री पढ़ रहे हो
पॉलिटी का टेस्ट सॉल्व कर रहे हो तो डेली कितना सॉल्व करें, कम से कम 30 क्वेश्चन डेली सॉल्व कीजिए। ये कौन सा टेस्ट सीरीज वाला, PYQ नहीं बोल रही हूँ मैं अभी, डेली का आप कम से कम 30 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। वो 30 में से कितने सही हुए ये आपको पता चलेगा, वो क्यों सही नहीं हुए वो भी पता चलेगा, और ये आप लिखोगे तो वो आपका नोट्स बन जाएगा। तीसरे स्लॉट में यहाँ पे आ जाएगा हिस्ट्री, क्योंकि तब तक हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ आप ले लोगे दूसरे सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट। तो पहला स्लॉट में सब्जेक्ट चल रहा है, दूसरे स्लॉट में अभी हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज लगाओगे इसका, तीसरे वाले में ये है PYQ। ये PYQ पॉलिटी का लगाना, एक सब्जेक्ट यहाँ गया उसके बाद यहाँ जाएगा, एक सब्जेक्ट यहाँ है यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा। जब आप हिस्ट्री का PYQ कर रहे हो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, ज्योग्राफी का टेस्ट दे रहे हो और यहाँ पे इन्वायरमेंट की रिवीजन कर रहे हो। ठीक है, पहले पॉलिटी पढ़ लिया, फिर टेस्ट में गए, फिर PYQ गए। लेकिन पॉलिटी पढ़ने के समय पॉलिटी पूरा पढ़ लिया, जब पॉलिटी का आप टेस्ट जा रहे हो तो यहाँ पे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पॉलिटी का टेस्ट दे रहे हो, 30 क्वेश्चन डेली, PYQ उठा रहे हो किसका, पॉलिटी का। ठीक है, तो 3 प्रोसेस में पॉलिटी गया। अब ये क्या है, उसके बाद नेक्स्ट उसका करंट अफेयर्स आ जाएगा। तब तक जब करंट अफेयर्स आ जाएगा तो उसके करंट अफेयर्स पूरे साल के 1 ईयर्स का ये भी कंप्लीट कर लेना। ये है आपका 4 प्रोसेस। एक सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हो उसका टेस्ट लिख रहे हो, टेस्ट के एक्सप्लेनेशंस भी लिख रहे हो, PYQ सॉल्व कर रहे हो। PYQ सॉल्व करने के समय वापस आपको अगर वो PYQ सॉल्व करते हुए कुछ ऐसा पॉइंट्स दिखा जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ही नज़र आया है तो उसको भी आप लिख के रखिए। ठीक है, तो ये क्या मेथड हुआ, ये मेथड में आप सबसे पहले रियलाइजेशन ये होगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, उसके एक्स्ट्रा नोट्स बन गए। दूसरा, आपका कैसे एक सब्जेक्ट को पढ़ना है वो आपने पढ़ा, टेस्ट पेपर से सॉल्व किया, PYQ भी देख लिया, अब उसका करंट अफेयर्स। तो ऐसे करते करते एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, एक सब्जेक्ट का टेस्ट दे रहे हो, तीसरे सब्जेक्ट का PYQ दे रहे हो, दिमाग में 3-4 सब्जेक्ट रिवाइज होते रहेंगे। ये है करेक्ट वे प्रीलिम्स के लिए पढ़ना। लॉजिक क्या है, लॉजिक ये कि पहले पढ़ा लेकिन पढ़ने के बाद याद नहीं रहा तो टेस्ट किया, उसमें से बहुत कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस था, वो भी सीखने को मिला, उसको भी हमने छोड़ा नहीं, लिख दिया। फिर PYQ देखा कि इतना पढ़ने के बाद, टेस्ट देने के बाद भी क्या PYQ सॉल्व हो रही है, नहीं हो रही है, तो भी उसमें क्यों नहीं हो रही, वो स्टेटमेंट कहाँ गलत किया वो चेक किया। ठीक है, फिर उसके बाद करंट अफेयर्स रिलेटेड जब आप देखोगे तो ऑलरेडी आप बैकग्राउंड पढ़ चुके हो, वो बैकग्राउंड स्टोरी आपको अच्छे से करंट अफेयर्स के साथ में रिलेट हो जाएगा। कोई भी चीज़ बिना मतलब का नहीं बता रही हूँ, उसके पीछे बहुत बड़ा रियलाइजेशन है इसलिए बता रही हूँ। ये मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी है। हो सकता है ये स्ट्रैटेजी जो है अभी वायरल हो जाए, ठीक है, कोई और भी इसको बता देगा, कुछ भी करेगा, बट दिस इज़ द ओनली फंडा। इसमें पूरा लॉजिक है कि अगर प्रीलिम्स में हम अगर 100 क्वेश्चंस देखते हैं, उसमें से हमारा कट ऑफ के हिसाब से अगर देखो तो किन्हीं 50 क्वेश्चन सही हो जाए, मैक्सिमम जनरल कैटेगरी के हिसाब से बता रही हूँ, तो ये 50 क्वेश्चंस कैसे पूरे होंगे, मतलब ये 50 क्वेश्चन आप कैसे सही कर सकते हो, या तो आपने इसके बारे में पढ़ा है, या जो स्टेटमेंट आपने टेस्ट में से लॉजिक लगाया है, इसके ऊपर करंट अफेयर्स पढ़ा है, और इसके ऊपर स्ट्रैटेजी भी लगेगी कि कैसे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना चाहिए, प्लस स्ट्रैटेजी मैं बाद में बात करूँगी उसके ऊपर। तो आज के टाइम पे अगर आप अपना शेड्यूल बना रहे हो तो एक टाइम रखना आपका CSAT के लिए, कोई भी एक वीकली एक दिन, ठीक है, CSAT के लिए। वो CSAT के लिए अलग से मैं अभी आपको सेशन बताऊंगी बाद में। उसके बाद बाकी आपके क्लासेस के साथ में, और आपने अगर पिछले साल क्लासेस कर लिए तो अभी फुल टाइम आप बस इसी मेथड में बैठ जाइए। अभी ये जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना सेशन में, वैसे ही, लेकिन क्लास चल रहा है तो वो सब्जेक्ट उठा लो जो कंप्लीट हो गया है। तो ये आप सीधे ट्रैक में रहोगे, इससे क्या क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा।
आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे, आपका ध्यान पर्टिकुलरली वहाँ पे जाएगा जहाँ पे वो गलत हो सकता है। दूसरा, आपको अपने मार्क्स पता चलेंगे कि आपका कितना क्वेश्चन सही गया। ये पूरा मार्क्स कब टोटल करना है, जब पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर का 100 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया हो। अगेन मैं बता रही हूँ, PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो नहीं है, मैं टेस्ट का कुछ भी बोल रही हूँ। इतने ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ के पेपर्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम में, कहीं पे भी पैसे दे के पे करने की ज़रूरत नहीं है। एट प्रेजेंट आप कहीं पे भी क्लास कर रहे हो, SLV में क्लास कर रहे हो, वहाँ का टेस्ट है, पिछले 3 साल का टेस्ट पेपर उठाओ, टेस्ट नंबर 1 देखिए, पॉलिटी है या ज्योग्राफी है या हिस्ट्री है, वहाँ पे लिख के रख दीजिए कौन कौन सा टेस्ट नंबर कौन कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है। वो सब्जेक्ट कंप्लीट करोगे तो वो टॉपिक उठा लेना, वहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखना, पढ़ना, समझना, नोट्स बनाना, बस इसी के अंदर आपको ये प्रिपरेशन लेके जानी है। तब तक मार्च आ जाएगा। तो आपने देखो जो जो चीज़ 100 मार्क्स में से आपको नंबर ला सकते थे, जो चीज़ शायद बुक में नहीं है, आपने उसके ऊपर एक्स्ट्रा काम किया। कैसे एक्स्ट्रा काम किया? किसी के बोलने पे नहीं किया, खुद ही क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया शुरू का फर्स्ट स्टेप में, उससे आपने यहाँ पे नोट्स बनाए सारे। तो आज जो नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स, मैप, रिवर इंडेक्स, जो रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस है, उसके अलावा आपकी जो वर्ल्ड मैप है, वो सारी नोट्स आप यहाँ पे अगर बना के रख चुके हो तो टेस्ट पेपर सॉल्व करने के समय भी आपका सही आंसर बैठेगा। टेस्ट पेपर में जो नहीं बैठ रहा है उसके आगे स्टेप में जाते जाते टेस्ट पेपर से भी आपने सीख लिया, PYQ सही बैठेगा। और PYQ सही बैठा तो कॉन्फिडेंस कहीं और जाएगा आपका। और PYQ को बस ऐसा नहीं है कि पढ़ना है, मैंने जैसे बोला वैसे ही करना है, अगर उसमें से भी कुछ सीखना है तो वो भी सीखना है, क्योंकि वो भी एग्जाम्स के ऑल्टरनेटिव आंसर्स में आ सकते हैं। एंड देन उसके बाद करंट अफेयर्स साथ में देख के चलना है, ठीक है। तो CSAT को लेके मैं बाद में बात करूँगी, अभी के लिए केवल प्रीलिम्स को लेके ही अगर आप इतना काम करके स्टार्ट कर दिए, बाद में जब जनवरी फरवरी जब आएगा, हर कोई आ जाएगा इस भीड़ में जुड़ने के लिए कि कुछ बता दीजिए कैसे करें। कोई मंत्र नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, अपना कर्म सबको करना है, यही है प्रीलिम्स का कर्म, ठीक है। यही हमारी जो काम है वो हमें यहाँ पे अपना मेहनत का फल देने वाला है। आगे और भी है, जैसे कि स्ट्रैटेजी वगैरह है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगी। जब ये स्टेप आप कंप्लीट करोगे तब जाके आप जब फुल टेस्ट करने बैठोगे तब वो स्ट्रैटेजी लगेगी। द डे ऑफ योर प्रीलिम्स एग्जाम आप एक कॉन्फिडेंट जाओगे, क्योंकि जो बुक से पढ़ा था प्लस जो क्वेश्चन पेपर से पढ़ा, जो PYQ देख के आए, जो करंट अफेयर्स देखा है और जो स्ट्रैटेजी लगेगी, साथ साथ उस चीज़ को आप अप्लाई करोगे प्रीलिम्स वाले पेपर में। जिसने भी आंख बंद करके ये सारी चीज़ों को लेके जा रहे हैं, उसका प्रीलिम्स कैसे क्लियर नहीं होगा फिर बताना। हर दिन आपकी परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखेगी। इसलिए मैं बोलती हूँ, जो भी टॉपर्स के यहाँ पे आप कोई भी इंटरव्यू देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, ब्लाइंडली आप उस पर नहीं जा सकते, क्योंकि यही पहले मैंने बोला, कंडीशन सबकी अलग होती है। किसी ने उसको जल्दी समझ लिया होगा, किसी ने उसको पहले से पढ़ रखा होगा, ये सब चीज़। लेकिन एक नॉर्मल लेमैन पर्सन एक प्रीलिम्स में बैठेगा तो उसको क्या करना चाहिए, यही मैंने बताया, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में जुड़िएगा, नेक्स्ट मंडे से हम लेके चलेंगे पॉलिटी की करंट अफेयर्स, डोंट मिस। और ये सेशन में आपको कितनी सीख मिली और क्या आपने प्लान यहाँ पे बनाया है, आप टेलीग्राम में शेयर कर सकते हो, ठीक है। कमेंट कीजिएगा, आप सोच के देखिए मैंने क्या बोला, और वो सोच के देखिए कि उसका नतीजा सही से बैठेगा कि नहीं बैठेगा, कोई लॉजिक इसमें था या नहीं था। वरना हम कैसे चिल्लाते रहते हैं कि प्रीलिम्स में नहीं आता है क्वेश्चन, प्रीलिम्स में नहीं आया, मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। किया क्या हमने प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो आप अब से स्टार्ट कर लीजिएगा, जो भी इसको फॉलो करके मुझे अपडेट करते रहेगा, आई कैन सी कि उसकी मेहनत पक्का रंग लाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।